तो गुड मॉर्निंग आप सभी साथियों को स्वागत है हमारे एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी को दिख रहा होगा ये पीडीएफ जिसमें एनटीपीसी के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को दिया गया आरआरबी इलाहाबाद टीसी ट्रेन क्लर्क है। ठीक है, तो आप जो भी एग्जाम एनटीपीसी के यानी रेलवे के प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, खास करके ऊपर में आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे जो एलपी वगैरह के क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन बाकी जितने भी रेलवे के प्रीवियस ईयर में इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न पूछे गए हैं, इंडियन ज्योग्राफी का जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी को इसमें देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आप सभी साथी एकदम पैसेंस के साथ बैठे रहिएगा और प्रयास कीजिएगा, जो आपको समय मिलता है रेस्ट समय में उस प्रश्नों का आंसर देने का कोशिश करेंगे आप सभी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, आते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो का। ठीक है, जैसे दिख रहा होगा ये भी प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा जो कब हुआ था 30/12/2020, तो इसमें पूछा गया है। और ये सभी क्वेश्चंस जो है आपको एक रेलवे के बुक है, इस बुक में आपको मिल जाएंगे, जो कि चैप्टर वाइज करके आपको सारा प्रश्न दिया गया है इसमें। ठीक है, तो आप इस बुक को जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं, सभी सेक्शन को बनाना चाहते हैं, बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन है जैसा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है उस चीज़ों को देखते हैं। और फर्स्ट प्रश्न जो है वो भी एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर जो पूछा जा रहा है आपसे कौन सा है, तो आप देख रहे होंगे कलकत्ता, बंगलोर, दिल्ली, कानपुर। तो इनमें से आपको बताना है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर जो है वह कौन सा है। तो यह नगर जो है कलकत्ता है, जो सर्वाधिक जनसंख्या कलकत्ता नगर की है। ठीक है, नगर में कलकत्ता की है, जिसकी जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र के है? तो मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह के रूप में हम सभी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कांडला व्यापार बंदरगाह जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य की बात करते हैं तो यह कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर आप सभी कमेंट करके भी बताते चलिएगा। तो रणथंभौर राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी प्रश्न आप देख रहे हैं आरआरबी मुजफ्फरपुर सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा कब तो हुआ था? 1/6/1997। यानी पहले जो एसएम का पोस्ट आता था स्टेशन मास्टर का, वो सहायक होता था, एएसएम होता था, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। लेकिन अब जो पोस्ट आता है अब डायरेक्ट आपको आरआरबी के तहत जो है डायरेक्ट स्टेशन मास्टर का पोस्ट देखने को मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है सीमा का निर्धारण जो है किसके द्वारा किया गया था, यह बताना है। तो यह आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है जिसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। और यह रेड क्लिफ रेखा जो है सर साइरिल रेड क्लिफ के द्वारा जो है निर्धारण किया गया था। कब किया गया था? तो 1947 में किया गया था। तिथि की यदि बात करते हैं तो 15 अगस्त 1947। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कि झरिया जो कि झारखंड में है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया झारखंड में किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके उत्खनन के लिए जाना जाता है झरिया को, यह बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? झरिया एक कोयला क्षेत्र है जो कि कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। तो कोयला उत्खनन के लिए झरिया को जाना जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है यह प्राकृतिक हार्बर है? तो प्राकृतिक हार्बर बंदरगाह के रूप में आपको जो है किसे जाना जाता है? तो मुंबई बंदरगाह जो है इसे प्राकृतिक हार्बर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कोची बंदरगाह जो है ये कहाँ स्थित है? तो कोची बंदरगाह की यदि हम बात करते हैं तो कोची कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो सभी साथी को पता होगा कि कोची बंदरगाह जो है यह केरला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है, जो कि केरल के मालाबार तट के वेम्बनाड झील के किनारे स्थित है यह कोच्चि बंदरगाह। और यहाँ जो है जहाजों के निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? जहाज का निर्माण किया जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? तो बंगाल के शोक के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो आप सभी को पता है कि दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है।
किस नदी को कहा जाता है? बंगाल नदी को जो है ये सॉरी बंगाल में जो है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह जो है बाढ़ और अपर्दन के लिए कुख्यात रही है। यह काफी बाढ़ लाती है और जो है अपर्दन मतलब होता है मिट्टी का कटाव करने का काम करती है, इसलिए जो है दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है? तो आर्किड जो है यह भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है? तो यह गीले क्षेत्र में जो है आर्किड उगाई जाती है। किस क्षेत्र में? गीले क्षेत्र में जो है आर्किड उगाई जाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस जगह पर तेल रिफाइनरी नहीं है? तो तेल रिफाइनरी की बात कहा जा रहा है, तो तेल रिफाइनरी जो है इनमें से कौन से जगह पे नहीं स्थित है? तो नुमालीगढ़ में भी तेल रिफाइनरी के लिए जाना जाता है, कोच्चि भी तेल रिफाइनरी के लिए जाना जाता है, पानीपत में भी है, आगरा इसका सही आंसर होगा। आगरा में जो है तेल रिफाइनरी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, क्या कहा जा रहा है? कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो काली मिट्टी किस कौन से राज्य में नहीं पाई जाती है यह बताना है आपको। तो पश्चिम बंगाल में जो है काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, और काली मिट्टी की बात यदि करते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सभी राज्य में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। तो तमिलनाडु में भी है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी है, कर्नाटका में, ये सभी में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में कहा जा रहा है रन ऑफ कच्छ, यानी कच्छ का रण की बात करते हैं, किस राज्य में है? तो कच्छ का रण किस राज्य में है स्थित है, यह बताना है। तो यह कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कच्छ का रण कहाँ पड़ता है? गुजरात में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो अमरकंटक से आप सभी जानते हैं कि नर्मदा नदी की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, और डी में 4 भी है। चलिए सही है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14 है, वह भारतीय राज्य जो अधिकतम पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, वह राज्य कौन सा है? तो भारतीय राज्य कौन सा है जो अधिकतम पड़ोसी राज्यों से सीमा साझा करता है? वह राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश टोटल 9 राज्यों से जो है अपनी सीमा साझा करता है। कितना राज्य से? 9 राज्यों से जो है अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से? 9 राज्यों से अपनी सीमा जो है साझा करता है। ठीक है, और अगर 9 राज्य की भी यदि हम बात करें तो उसको भी आप एक बार सुनने का प्रयास कीजिएगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली। यानी कहने का होता है उत्तर प्रदेश के बगल में जैसे लेके चलिए, आप बिहार को लेके चलिए, उधर दिल्ली ले लीजिए, ठीक है, बिहार के बगल में इधर झारखंड भी टच करता है, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड, इन सभी 9 राज्यों से जो है उत्तर प्रदेश की सीमा जो है साझा अपनी सीमा साझा करती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 की तरफ, 15 की तरफ। 15 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? राजाजी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो है स्थित है कहाँ? तो राजाजी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो है यह कहाँ स्थित है? तो राजाजी उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 की तरफ, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का जो है राजकीय पशु हाथी नहीं है? तो किस राज्य का राजकीय पशु हाथी नहीं है, यह बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक का है, झारखंड और केरल, ये सभी का जो है राजकीय पशु हाथी है, बट असम का राजकीय पशु हाथी नहीं है। ठीक है, असम का जो है काजीरंगा राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है, जो विश्व में पाए जाते हैं एक सींग वाले गेंडे। तो इसका जो है राष्ट्रीय असम का जो है वह गेंडा जो है राजकीय पक्षी है, पशु है। चलिए अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है। ये दक्षिण गंगोत्री जो है यह भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा जो है स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है। ये पूछा जाता है यह कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 का जो है दक्षिण गंगोत्री कहाँ पड़ता है? अंटार्कटिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अंटार्कटिका में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18 है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे स्थित है? तो कौन से भारतीय राज्य में जो है सबसे अधिक हवाई अड्डा है? तो सबसे अधिक हवाई अड्डा की बात करते हैं वह गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। जो कि गुजरात में टोटल हवाई अड्डे की संख्या की बात करते हैं, टोटल 9 हवाई अड्डा है। कितना है? 9 है। चलिए देखते हैं आगे 19 नंबर प्रश्न, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जबलपुर की बात करते हैं तो जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है? तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की यदि बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सोयाबीन के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 नंबर क्या कहा जा रहा है? इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि निकोबार द्वीप सिरे पर स्थित है। तो यह निकोबार द्वीप समूह के किस सिरे पर स्थित है, यह बताना है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है यह निकोबार द्वीप समूह के जो है, द्वीप के जो है, यह दक्षिणी सिरे पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु जो है, इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दिल्ली डैश नदी के तट पर स्थित है। तो दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है, यह बताना है। तो दिल्ली सही आंसर क्या हो जाएगा? यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सभी के सभी प्रश्न जो है आपके प्रीवियस रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो सब कुछ साथ ही इसको देखें और प्रयास करें। जो नहीं जानते उस क्वेश्चन को नोट करें और क्विकली रिवीजन करने का प्रयास करें, और इससे आपको एक अनुभव ये भी मिलेगा कि एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछा जाता है, क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। उन चीजों को आप फोकस करेंगे अपने स्टडी के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है। फसल के पौधे के समूह, वे समूह जो वनस्पतिक प्रजनन पद्धति से उपजते हैं, यानी फसल के पौधे के वे समूह जो वनस्पतिक प्रजनन पद्धति से उपजते हैं, वह कौन कौन से हैं, यह बताना है। तो आप देखते हैं कि वनस्पतिक प्रजनन का मतलब होता है कि उसी को टहनी को काट के उसी को रोपते हैं, यानी तो उससे जो है अपनी जो है प्रजनन करती है। तो आप गन्ना को के साथ वैसा ही करते हैं, आलू के साथ भी करते हैं, केला भी ऐसे ही उपजता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देखिए आलू देख रहे हैं, लेकिन पपीता को तो ऐसे नहीं उपजाया जाता है, इसका बीज को बोते हैं तब जाके होता है। गन्ना में क्या होता है कि ये इसका क्या है, प्रजनन पद्धति, यानी एक गन्ना यहाँ पे पैर है, इसी से ऑटोमेटिक एक और हो जाता है, इसी से एक और हो जाता है। इसी तरह से आलू में भी एक आलू का डालते हैं, एक बीज डालते हैं, यानी एक भाग डालते हैं, इसके बगल एक इस आलू से एक और आलू बनता है, इससे एक और बनता है, इससे ये हो गया। केला के साथ भी ऐसे ही होता है, आप देखते होंगे एक केला का पौधा रहता है, इससे जब फल देता है इसके बाद इससे बगल में एक और पेड़ अपने आप आ जाता है, एक और आ जाता है, इस तरह से। तो ये इसे जो हम बोलते हैं वानस्पतिक प्रजनन पद्धति बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा? गन्ना, आलू और केला हो जाएगा। ये सभी सोच पे आधारित प्रश्न होते हैं, आप सोचेंगे जो कि आपके दैनिक जीवन में देखने को मिलता है, तो वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। गोवा की राजधानी, ये पणजी है, गोवा की राजधानी यह किस नदी के तट पर स्थित है, यह बताना है। तो पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सदिया पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो ढोला सदिया पुल जो है यह किस नदी पर बना हुआ है, यह बताना है। तो राइट आंसर इस प्रश्न के क्या हो जाएंगे? लोहित नदी पर बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है राष्ट्र को समर्पित धौली सदिया, इसको धौला सदिया दिया गया है। धौली सदिया पुल जो है यह किस नदी पर है? लोहित नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 26 है। अनावृत बीजी होते हैं। तो अनावृत बीजी आपको निम्न से कहा जा रहा है होते हैं कौन अनावृत बीजी होते हैं, यह बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पाइनस जो है यह अनावृत बीजी होते हैं। आगे है 27 नंबर। विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? तो विंध्य और सतपुरा पर्वत को जोड़ने वाला लिंक की यदि बात करते हैं तो वह लिंक कौन सा है? मैकेल रेंज है। कौन है? मैकेल रेंज जो है यह विंध्य और सतपुरा पहाड़ को जोड़ने का काम करती है। तो मैकाल पठार जो बोलते हैं वही मैकेल, ठीक है, मैकाल मैकाल रिज हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 28। मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है? तो मेघालय पठार को जो है मालदा खंड से अलग करने का काम जो है कौन करता है? तो यह करने का काम जो है भारतीय प्रायद्वीप पठार जो है माल मेघालय को पठार को जो है मालदा खंड से अलग करने का काम जो है भारतीय प्रायद्वीप पठार करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 29। गढ़जत पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? गढ़जत पहाड़िया जो है यह किस राज्य में स्थित है, यह बताना है। तो गढ़जत पहाड़िया जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर इस प्रश्न के क्या हो जाएंगे? 29 नंबर क्वेश्चन है। तो गढ़जत पहाड़िया जो है यह किस राज्य में है? उड़ीसा में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सतपुरा का सर्वोच्चतम शिखर कौन सा है? सतपुरा का जो है सर्वोच्च शिखर की यदि हम बात करते हैं तो सर्वोच्च शिखर इसका धूपगढ़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धूपगढ़ी जो है ये सतपुरा का सर्वोच्च शिखर है। आगे क्वेश्चन नंबर 31 है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की जो है अवर घाटी को पश्चिम में किस रूप में जानते हैं?
तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की जो घाटी है उस घाटी को पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, तो इसे जो है किस नाम से जानते हैं, डांस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डांस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, महादायी जल विद्युत जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल है। तो महादायी जल विवाद जो है ये जो इस न्यायाधिकरण में कौन कौन से राज्य शामिल है इसको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। महादायी जल विवाद जो है यह किस किस के मध्य है, तो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य स्थित है। जो कि इसमें जो है 16 नवंबर 2010 को जो है महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। कब किया गया था, 16 नवंबर 2010। 16 नवंबर 2010 को जो है महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को जो है क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं या फिर भांगर भी कहते हैं इसे। ठीक है, ध्यान रखना है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर के रूप में जानते हैं। ठीक है, आगे है नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो दिल्ली में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थित स्थल नहीं है, यह बताना है। तो कौन है, तो सही आंसर एलिफेंटा का गुफा जो है ये जो विश्व धरोहर सूचकांक में शामिल नहीं है, सूची में शामिल नहीं है। बाकी यदि हम बात करते हैं हुमायूं का मकबरा को 1993 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं कुतुब मीनार जो है उस 1993 में ही इसको भी ऐड किया गया था। लाल किला को जो है 2007 में ऐड किया गया था। लाल किला कब हो जाएगा, 2007 में। हुमायूं का मकबरा की यदि हम बात करते हैं तो 1993 में हुमायूं के मकबरा को शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल सूची में। और कुतुब मीनार की यदि हम बात करते हैं तो कुतुब मीनार को भी जो है 1993 में ही शामिल किया गया था, 1993। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वनों का जो है प्रतिशत सर्वाधिक है। तो वनों का प्रतिशत सर्वाधिक यदि हम बात करते हैं तो कौन किस क्षेत्र में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है, यह बताना है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि मिजोरम। मिजोरम जो है निम्नलिखित में से कहा जा रहा है, तो मिजोरम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सर्वाधिक वन क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो वह मध्य प्रदेश में, लेकिन प्रतिशत जब लग गया तो वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा जा रहा है, भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है। तो भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है, यह बताना है। भारतीय कृषि को दुनिया का अन्न भंडार बिल्कुल गलत है। मानव जाति का उद्धारक, ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। लाखों लोगों का भविष्य, ये भी गलत है। मानसून पर दाव, तो भारतीय कृषि को जो है मानसून पर दाव कहा जाता है कि मानसून पे आधारित होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। तो गंगा की सहायक नदी की यदि हम बात करते हैं तो कौन सी नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 37, तो गंडक नदी जो है यह गंगा की सहायक नदी है। गंडक नदी को जो है नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट दिल्ली से कहाँ तक जाती है। तो दी और दिक बोलते हैं, दिल्ली से अमृतसर हो जाएगा। पहला दिल्ली से अमृतसर, दूसरा दिल्ली से कन्याकुमारी। तो राष्ट्रीय जल राजमार्ग 1 पूछा जा रहा है, तो दिल्ली से कहाँ तक हो जाएगा, अमृतसर तक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना परसेंट है। के राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में साक्षरता दर की बात करते हैं तो 74% जो है इसका राइट आंसर होगा। कितना होगा, 74.04% देता है, 74.04। तो राइट आंसर क्या होगा, 74%। आगे चलते हैं 40 नंबर है। एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग
800,000 यानी 800,000 की बात करते हैं। ठीक है, मेगावाट कब तक होने की संभावना है, तो यह कब तक होने की संभावना है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 नंबर क्वेश्चन, तो जो कि 2031-32 में इसको होने की संभावना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41। इनमें से कौन सी झील लद्दाख में पाई जाती है, तो लद्दाख में कौन सी झील है यह बताना है। तो तसो मरी, ये इसके आगे तो भी लगा सकते हैं। तसो मरोड़ी झील जो है ये कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, चांगथंग पठार एक झील है, ये लद्दाख में जो है चांगथंग पठार पर एक झील है, तसो मोररी झील। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है, तो जेमू ग्लेशियर की बात करते हैं। यह प्रश्न जो है आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा गया था 2019 के एग्जाम वाले 19 के एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो जेमू ग्लेशियर जो है यह किस राज्य में स्थित है यह बताना है आप सबों को। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सिक्किम में पड़ता है। जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है, तो कर्नाटक में कौन सा लौह इस्पात कारखाना जो है कर्नाटक में स्थित है यह बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भद्रावती जो है यह लौह इस्पात कारखाना जो है कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44। और 44 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है इसको देखते हैं। मिजोरम की राजधानी कौन सी है, तो आप सबों को पता होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन हमारे लिए बहुत साथी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो मिजोरम की राजधानी यदि बात करते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन, आइजॉल इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो ये भी है कि एग्जाम में आसान प्रश्न भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ मुश्किल ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, इस चीज़ों को भी समझना है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है जायद की फसल नहीं है, तो जायद की फसल की बात करते हैं, जायद की फसल नहीं है यह बताना है। तो राइट आंसर है सरसों। सरसों जो है यह जायद की फसल नहीं है। आगे है सरदार सरोवर बांध स्थित है या किस, कहाँ स्थित है, तो सरदार सरोवर बांध की यदि हम बात करते हैं तो यह कौन सी नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे है 47 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, वह राज्य की यदि हम बात करते हैं तो सही राइट आंसर क्या होगा, बिहार। ठीक है, घनी आबादी मतलब क्या है कि जनसंख्या घनत्व सबसे सर्वाधिक 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का जनसंख्या घनत्व है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। झारखंड की राजधानी, तो झारखंड की राजधानी सबों को पता होगा, रांची। चलिए, तो ये सब प्रश्न भी आरपीएफ एसआई में आते हैं, आप समझ सकते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या रहता है, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल उठ गया, जबकि ये 2019 का ही प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न, आसान प्रश्न भी देखने को मिलते हैं, तो ये सभी को भी ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 49 है, आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम पास हुआ था, कब पास हुआ था, तो आपदा प्रबंधन विधेयक की बात करते हैं, यह कब पास हुआ था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2005 में पास हुआ था। कब, 12 दिसंबर 2005 को जो है इसे पारित किया गया था, और 9 जनवरी 2006 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50। मृदा का मृत कार्बनिक घटक क्या कहलाता है, तो मृदा का मृत कार्बनिक घटक कहलाता है, क्या कहलाता है यह बताना है। तो इसे ह्यूमरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा जा रहा है, नील की खेती की दो प्रमुख पद्धतियां नीज और कौन थी, तो नील की खेती जो होती थी उसकी कितनी प्रमुख पद्धति थी, दो पद्धति थी, कितना था, दो था, जिसमें एक तो नीज पद्धति बोलते थे और दूसरा क्या बोलते थे यह बताना है। तो दूसरा को जो है रैयत बोलते थे, रैयत बोलते थे। दूसरा कौन सा पद्धति था, रैयत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यमुना नदी डैश में गंगा से मिलती है, तो आप सबको पता है यमुना नदी गंगा में कहाँ से मिलती है, गंगा यमुना सरस्वती सरस्वती का संगम जो है इलाहाबाद, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 52 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 53 में कहा जा रहा है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो हरित क्रांति का जनक आप सबको को पता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, चलते हैं राइट नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 54 में, चेन्नई से समुद्री बंदरगाह की भीड़ को जो है कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है, तो चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को जो है कम करने के लिए
कौन से बंदरगाह का निर्माण किया गया है यह बताना है। तो राइट आंसर यह हो जाएगा एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह को जो है चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह का निर्माण किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग दो उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो दो उद्देश्य के लिए किसका कौन से मवेशी का उपयोग करते हैं यह बताना है। तो देओनी देओनी जो है यह नस्ल है जो अच्छे दूध के यानी जो है पैदावार एवं सूखे के प्रतिरोधी होने के लिए जाना जाता है। चलिए तो क्या हो जाएगा देओनी मवेशी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 56। किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है। तो सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल की संख्या सूती वस्त्र मिलों की संख्या किस राज्य में है यह बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा महाराष्ट्र में सर्वाधिक सूती वस्त्र के मिल जो है कहाँ है महाराष्ट्र में। आगे भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक की बात करते हैं तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 58। निम्न में से लोहे और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में सर्वाधिक है। तो लोहे और इस्पात के कारखाने जो है किस क्षेत्र में सर्वाधिक है यह बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। क्या हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 59 है चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था। तो चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था। तो यह जो है वनों की कटाई के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था वनों की कटाई के विरुद्ध था। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे गहरा भूमध्य और सबसे व्यस्त बंदरगाह निम्न में से कौन सा है। तो सबसे गहरा भूमध्य और सबसे व्यस्त बंदरगाह की बात करते हैं वो बंदरगाह कौन सा है यह बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है सबसे गहरा और सबसे व्यस्त बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा जो है रेत के टीले के निर्माण और रेगिस्तानों के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है। तो मृदा संरक्षण के जो है किस विधि के द्वारा रेत के टीलों का निर्माण और रेगिस्तानों के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है यह बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा छायादार कृषि। छायादार कृषि इसका सही आंसर होगा। आगे है HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य में से होकर गुजरती है। तो हजीरा बीजापुर जो है यह कहा जा रहा है गैस पाइपलाइन है या HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है यह बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएंगे हजीरा बीजापुर और जगदीशपुर HVJ। ये भारत की पहली अंतर्राज्यीय गैस पाइपलाइन है। परियोजना की शुरुआत जो है 1986 में किया गया था। कब किया गया था। इस परियोजना की शुरुआत जो है 1986 में किया गया था। और इसके साथ साथ जो है मध्य प्रदेश होते हुए या जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक जाती है। तो इसमें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 63 है नीलांबर सागौन को हाल ही में भौगोलिक उपदर्शन यानी GI टैग प्रदान किया गया था। यह वृक्ष निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है। तो नीलांबर सागौन को जो है यह वृक्ष जो है किस राज्य में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा केरल। आगे नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से लगी नहीं है। तो चीन से लगी हुई नहीं है कौन से राज्य की सीमा नहीं लगी हुई है। तो राइट आंसर क्या होगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा जो चीन के से नहीं लगती। उत्तराखंड लगता है जम्मू कश्मीर सिक्किम राइट है। आई क्वेश्चन 65 है राष्ट्रीय जलमार्ग 3 आगरा से कहाँ तक जाती है। आगरा से कहाँ तक जाती है तो ये आगरा से मुंबई तक जाती है राजमार्ग 3 क्योंकि दिया इसका ट्रिक ही होता है दिया दिक आमू। तो NH3 तक अभी गए हैं तो दी से दिल्ली से अमृतसर दिल्ली से कन्याकुमारी और आगरा से मुंबई। तो राइट आंसर आगरा से मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से कौन सा बंदरगाह जो है ज्वारीय मुहाने पर स्थित है यह बताना है। ज्वारी मुहाने पर स्थित है। तो राइट आंसर इस प्रश्न के क्या हो जाएंगे मरमागोआ। मरमागोआ बंदरगाह जो है ये ज्वारी मुहाने पर स्थित है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ 67। हीरे के लिए भारत का कौन सा जिला जो है प्रसिद्ध है। तो हीरे के लिए भारत का सबसे कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जो है यह हीरे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है इदुक्की हाइड्रोलिक
इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की विद्युत जल विद्युत परियोजना है, यह किस राज्य में पड़ता है यह बताना है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। और पूछा जाता है किस नदी पर है, तो यह पेरियार नदी पर स्थित है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है? तो झूमिंग खेती को उत्तर पूर्वी भारत में जो है क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएंगे? तो इसका झूम की कृषि बोला जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में जो है झूमिंग खेती को जो है क्या बोलते हैं? झूम कृषि बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, डिगबोई और नहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई और नहरकटिया तेल क्षेत्र जो है यह भारत के कौन से राज्य में स्थित है यह बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम में। डिगबोई असम में जो है तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम में। डिगबोई नहरकटिया क्षेत्र असम में स्थित है। आगे है नेक्स्ट, रेशम तंतु के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को क्या बोलते हैं? तो रेशम तंतु के उत्पादन के लिए जो है रेशम कीड़े को क्या बोला जाता है यह बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि सेरीकल्चर, इसे क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 है, भाखड़ा नंगल बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा नंगल बांध की बात करते थे, कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर बना हुआ। किस नदी पर? सतलज नदी पर बना हुआ है। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है? तो कर्नाटक में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है यह बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। किबुल लामजाओ मणिपुर। बाकी नागरहोल कर्नाटक में, बांदीपुर कर्नाटक में, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान यह सभी कहाँ है? कर्नाटक में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। 74 की बात करते हैं। 74 में इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र नहीं है इसमें, इनमें से कौन सा ये बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोटर वाहन ये जो है प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। खरदुंगला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खरदुंगला दर्रा की बात करते हैं तो यह जो है भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। आगे ये 2019 का ही प्रश्न है। आगे है 76, निम्नलिखित में से अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं? तो अविकसित अर्थव्यवस्था की आगे जो है एनटीपीसी का जितने भी प्रश्न है वो बचा हुआ है। ये अभी आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन चल रहा है, आगे फिर आपको एनटीपीसी 2019 के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो निम्नलिखित में से अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है यह बताना। तो राइट आंसर है कृषि प्रधानता। कृषि प्रधानता होने के कारण जो है अविकसित अर्थव्यवस्था। आगे है 77 नंबर क्वेश्चन, फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली जो है अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति क्या कहलाती है? तो उसे जो कि नियमित अंतराल पर, तो उसे सिंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंचाई। आगे है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कहाँ स्थित है? प्रताप सागर बांध जो है कहाँ स्थित है? तो राणा प्रताप सागर बांध की बात करते हैं तो यह कहाँ स्थित है? राजस्थान के चंबल नदी पर स्थित है। और यह एक जो है गुरुत्वाकर्षण बांध भी है। ठीक है, आगे चलते 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यह उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, इरिविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इरिविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यह कहाँ स्थित है? तो यह राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल में स्थित है। इरिविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में। इसे एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है, इरिवी या फिर एराविकुलम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुजरात की राजधानी, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। निम्नलिखित में से कौन सी अगला है 82 नंबर, धान्य यानी अनाज फसल नहीं है? तो अनाज फसल की बात करते हैं तो आप गेहूं देख रहे हैं, मक्का बाजरा अनाज फसल है, शीशम ये लकड़ी है, वृक्ष है। तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलते, भारत में जो है श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 84, अरबी 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 शब्द जो है खरीफ का अर्थ क्या होता है? अरबी शब्द खरीफ का अर्थ क्या होता है यह बताना। इसका राइट आंसर होता है पतझड़।
नेक्स्ट, निम्न में से दुधारू पशुओं की नस्ल कौन सी है? दुधारू पशुओं की नस्ल की बात करते हैं तो यह कौन सी है, यह बताना है। तो राइट आंसर क्या है, साहिवाल जो है यह गाय का नस्ल है, दुधारू पशुओं का नस्ल है। अगर निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी पर के मुहाने पर स्थित बंदरगाह की यदि हम बात करते हैं तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएंगे, थ्री हो जाएंगे, कांडला बंदरगाह जो है कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। इसमें कहा जा रहा है भारत में सबसे बड़े शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है? तो शिपयार्ड बंदरगाह की यदि हम बात करते हैं तो कोचीन जो है यह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 88। भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इनमें से कौन सा अंडमान 89 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने की बात करते हैं तो 10 डिग्री चैनल जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 90 है। कोलेरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है? तो कोलेरू झील जो है किस किस नदी के त्रिकोण में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य में त्रिकोण में पाई जाती है। आगे, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नदी की बात करती है कौन किस स्थान से निकलती है? तो यह निकलती है अमरकंटक से। आगे, भारत की किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो सबसे ऊंचा झरना की बात करते हैं तो यह कौन सी नदी पर है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है जो कि किस नदी पर है? सारावती नदी पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारावती, जो कि कर्नाटक में पाया जाता है, जो कि भारत का यह दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। अगर बात करते हैं लाल मिट्टी का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग जो है यह किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आंसर है फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है इसका लाल रंग होता है, लाल मिट्टी का रंग। आगे, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी की बात यदि हम करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल की यदि हम बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं। अरे, जवादी और सेवराई पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जवादी और सेवराई की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन 97 है, थालघाट मुंबई और किस किस को जोड़ता है? तो आपको याद हम करवाए थे थानामू, थानामू यानी थानामू। तो थाना था से थालघाट हो जाता है, ना से नासिक हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा नासिक, अब मुंह से मुंबई, यानी नासिक और मुंबई को जोड़ने का काम जो है थालघाट द्वारा करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? तो निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह की बात करते हैं तो वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कोलकाता। आगे, 99 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत की यदि हम बात करते हैं तो वह 31.16% है। कितना है, 31.16% है। निम्नलिखित में से जो है 100 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी फसल जो है रबी फसल है? तो रबी फसल की यदि बात करते हैं तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन दो, जो दो हो जाएगा, ज्वार जो है यह रबी फसल है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में इसकी जो है बुआई की जाती है और अप्रैल मई में इसको काटा जाता है। आगे चलते हैं, बुक्सा बाग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बुक्सा बाग अभ्यारण्य की यदि हम बात करते हैं तो यह कहाँ स्थित है, यह बताना है। तो बुक्सा बाग अभ्यारण्य जो है यह सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 102 हो जाएगा, किस नदी पर जो है हीराकुंड बांध बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध की यदि हम बात करते हैं तो यह महानदी पर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है? तो ज्वालामुखी द्वीप की बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में कौन सी द्वीप है? तो यह बैरन द्वीप जो है, बैरन द्वीप, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, बैरन द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में है। आते हैं 105 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 105 में, भारत में डैश महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है? तो कौन से महीने में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता जो है यह अधिक होती है, यह बताना है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर और नवंबर हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में हिमपात का अनुभव किया जा सकता है। तो हिमपात का अनुभव की यदि हम बात करते हैं तो जो है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वो जम्मू कश्मीर तो है नहीं ऑप्शन में, तो राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड। अगर निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। तो असम की बात करते हैं तो असम में मानस नेशनल जो है, यह जिम कार्बेट, नामदफा, साइलेंट वैली, इस सभी में से आपको बता दें तो जिम कार्बेट कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है। मानस की बात करते हैं तो मानस ये असम में हो जाएगा, मानस असम में है। नामदफा की बात करते हैं यह अरुणाचल प्रदेश में है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क की बात करते हैं यह केरला में है। कहाँ है, केरला में। आपसे पूछा गया कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, तो राइट आंसर क्या होगा, मानस नेशनल पार्क। आगे 108 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है। तो गंगा की एक बड़ी सहायक नदी की यदि हम बात करते हैं तो गंगा की एक बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 108, तो ऑप्शन ए जो है, सोन नदी जो है यह गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो राइट आंसर क्या होता है, केरला। आगे आते हैं 110 नंबर प्रश्न, 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावी प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज करने वाली पहली फसल निम्नलिखित में से कौन सी रही है। वैसे हरित क्रांति 1966-67 में आया, लेकिन 68 में जो है प्रगति के आधिकारिक रूप से दर्ज करने वाली पहली फसल जो है वह कौन सा फसल रहा था, यह बताना है। बहुत ही मुश्किल प्रश्न ये सब बन जाते हैं, लेकिन बहुत आसान है, गेहूं जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 111, माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो बताना है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। देखते हैं, 111 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट स्थित है या कहाँ स्थित। माउंट एवरेस्ट स्थित जो है यह बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है, यानी ग्रेटर हिमालय क्षेत्र में स्थित है माउंट एवरेस्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी की बात करते हैं तो किस राज्य में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राजस्थान। मरुस्थल की बात करते हैं तो राजस्थान राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 113 है, गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है। तो गोदावरी की सहायक नदी की यदि हम बात करते हैं तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सबरी नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, लौह अयस्क की आपूर्ति मुख्य रूप से डल्ली राजहरा की खानों से किस कारखाने को की जाती है। तो लौह अयस्क की आपूर्ति मुख्य रूप से जो है डल्ली राजहरा है की खानों से किस कारखाने को की जाती है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएंगे, भिलाई इस्पात कारखाने को किया जाता है। किसको किया जाता है, भिलाई इस्पात कारखाने को किया जाता है। लगभग 50 वर्षों से यह जो है इसकी आपूर्ति करवाते रहा है। और डल्ली राजहरा यह कहाँ पड़ता है, तो यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न 115 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है। तो अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है, यह बताना है। राइट आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश जो है यह अरब सागर के किनारे नहीं स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 116, भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे, कब किए गए थे। भारत और जम्मू कश्मीर के राज्य के बीच जो है परिग्रहण समझौते पर हस्ताक्षर जो है यह कब किया गया था।
तो 26 अक्टूबर 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1947 को किया गया था, जो कि राजा हरि सिंह के द्वारा जो है ये परिग्रहण समझौता का मतलब विलय पत्र पर समझौता जो है हस्ताक्षर किए थे। कब? तो 26 अक्टूबर 1947 को। उस समय वहाँ के राजा कौन थे? राजा हरि सिंह के द्वारा जो है किया गया था। और तत्कालीन गवर्नर जनरल की बात करते तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो है इसे स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, लोध जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो लोध जलप्रपात की यदि बात करते हैं या कौन से राज्य में स्थित है, तो यह पड़ता है आपको झारखंड में। लोध जलप्रपात किस राज्य में पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। और यह जो है पलामू टाइगर रिजर्व में स्थित है लोध जल। आगे क्वेश्चन नंबर 118, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो महावीर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गोवा। आगे क्वेश्चन नंबर 119 है, समुद्री गाय या डुडोंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? समुद्री गाय या डुडोंग जो है यह किस क्षेत्र में पाई जाती है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों की शुरुआत डैश के कारण किया वर्षा होता है, यानी किसके कारण जो है किया हुआ वर्षा होता है? तो यह राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? तो यह जो है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों के शुरुआत में जो है वर्षा होती है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 121 है, गंगा की निम्नलिखित सहायक नदियों में कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में आकर मिलती है? तो गंगा की निम्नलिखित सहायक नदियों में कौन सी नदी जो है पटना के पास आकर सोनपुर में मिलती है? तो राइट आंसर आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? गंडक नदी आकर मिलती है। आगे, हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर बंदरगाह स्थित है कौन सा? तो पारादीप बंदरगाह जो है हुगली नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? तो भूरा कोयला जो है किसे कहा जाता है यह बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिग्नाइट कोयला को जो है भूरा कोयला भी कहा जाता है। आगे है पीचावरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो पीचावरम मैंग्रोव वन जो है यह किस राज्य में स्थित है? यह राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में स्थित है। पीचावरम मैंग्रोव वन जो है यह किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। निम्न में से किस राज्य में सड़कों की सघनता सबसे कम है? तो सड़कों की सघनता सबसे कम की यदि बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। प्रसिद्ध ज्वालामुखी देवी मंदिर जो है डैश के कांगड़ा जिले में स्थित है। तो 126 नंबर प्रश्न है कि ज्वालामुखी देवी मंदिर जो है यह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करते हैं कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है? तो गंगा की जो उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलने वाली कौन सी नदी सहायक नदी है यह बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी। सोन नदी जो है यह दक्षिणी सहायक नदियों में से गंगा की जो है दक्षिणी सहायक नदियों में सबसे बड़ी है, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास से निकलती है सोन नदी। आगे है, भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन निम्न में से कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन की बात करते हैं तो यह जो है एचबीजे पाइपलाइन है। कौन है? एचबीजे पाइपलाइन हजीरा बीजापुर जगदीशपुर जो है पाइपलाइन जो है यह, जो कि इसकी लंबाई 1750 किलोमीटर है, जो भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान को जो है भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में किस स्थान को जानते हैं? तो यह दक्कन का पठार को जो है भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का जो है भारत संघ का हुआ सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है जहां सुनामी आई थी? तो दक्षिणी बिंदु कौन सा है जहां पे सुनामी आई थी? इंदिरा पॉइंट ही है दक्षिणी बिंदु। सीधा सीधा प्रश्न ऐसे भी कहा जा सकता है कि भारत संघ का वो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। हिस्पर हिमनद निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो हिस्पर हिमनद की बात करती है कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है।
नेक्स्ट है भिलाई स्टील संयंत्र निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो भिलाई की बात करते हैं, भिलाई जो है यह कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। सॉरी, भिलाई छत्तीसगढ़ हो जाएगा ना। भिलाई जो है यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है। जो कि भिलाई रूस की सहायता से 1959 में इसको जो है स्थापित किया गया था। कब? 1959 में रूस की सहायता से। अगर बात करते हैं किसकी जनगणना 2010-11 के अनुसार भारत में औसत भूजोत का आकार कितना है? तो भारत में औसत भूजोत का आकार जो है वो कितना है? तो 1.15 हेक्टेयर है। प्रसिद्ध सात पहाड़ी मंदिर जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो सात पहाड़ी मंदिर की बात करते हैं किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो भगवान वेंकटेश्वर का जो है यह मंदिर है, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? तो भारत से किस देश की सीमा नहीं मिलती है? ईरान की सीमा नहीं मिलती है। नेक्स्ट है एक हिमालय नदी कौन सी नहीं है? हिमालय नदी जो है यह कौन सी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये हिमालय से नहीं नदी नहीं है। गोदावरी, नर्मदा, तुंगभद्रा ये सभी हिमालयी नदी के रूप में जाना जाता है। अगर निम्नलिखित की सर्वाधिक उत्तरी सीमा डैश के रूप में जाना जाता है? तो सर्वाधिक उत्तरी सीमा जो है डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महान हिमालय यानी हिमाद्री की जो है सबसे ऊपरी सीमा को जो है इस नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी प्रायद्वीपीय ऊंची ऊंची भूमि से निकलती है? तो गंगा की सबसे जो है ये गंगा की सहायक नदी में जो है प्रायद्वीपीय ऊंची भूमि से निकलती है, वह कौन सी नदी है यह बताना है। राइट आंसर हो जाएंगे चंबल नदी। आगे वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं तो यह कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन से एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है? दाची ग्राम जो है यह जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है। आगे भारत का को जो है कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो वह कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। जो कर्नाटक में कौन सा खान है? कोलार का खान है। और यहाँ से आपके शुरू होते हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, अभी सभी जितने भी प्रश्न थे सभी रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए हैं, और ये नहीं है कि जो प्रश्न अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए वही उसमें पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो किसी भी एग्जाम में, रेलवे का एग्जाम है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, चलिए, तो भारत को कौन सा राज्य जो है सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो वह कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 143, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल कौन सा है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोगी बिल ब्रिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोगी बिल ब्रिज जो है असम और किस राज्य को जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को। आगे निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में कौन स्थित है यह बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, कहा जा रहा ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ग्रीन्स, इसका उद्देश्य क्या है? टमाटर, प्याज और आलू यानी टॉप, टी टमाटर, टी फॉर टोमेटो, ओ फॉर ऑनियन और आलू, पी फॉर पोटैटो। तो टॉप की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना जो है ये ऑपरेशन ग्रीन्स का जो है मिशन था। जोजिला टनल जो है यह प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो है यह कहाँ स्थित है? तो जोजिला जो पड़ता है यह लद्दाख के जो है कारगिल जिले में स्थित है। तो लद्दाख तो ऑप्शन नहीं है, ये क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उस टाइम में जम्मू कश्मीर ही था। अगर निम्नलिखित में से कौन से राज्य जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? तो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए राज्य की यदि हम बात करते हैं तो वह कौन सा राज्य हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 2 पंजाब। पाकिस्तान लगभग कितना? 33, सॉरी 23, 1 मिनट, इसका ऐसे नहीं है। ये मैचिंग टेस्ट का प्रश्न है। कौन जो निम्नलिखित में से कौन से राज्य जो है
पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए, तो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए राज्य जो है कौन कौन है, तो ये पंजाब राज्य भी सटता है, ठीक है, गुजरात भी सटता है और राजस्थान भी सटता है। तो ऑप्शन डी है, ये हरियाणा नहीं सटता है। तो पूछा जा रहा है कौन कौन से राज्य सटे हुए, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पाकिस्तान से लगभग कितना किलोमीटर, 3323 किलोमीटर जो है सटा हुआ है। आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यह कहाँ स्थित है? यह गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। कहाँ है? गुजरात के बड़ोदरा में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना की बात करते हैं, किससे संबंधित है? तो यह राजमार्गों से संबंधित है। नेक्स्ट है, पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य की यदि हम बात करते हैं तो यह कहाँ स्थित है, यह बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना के वारंगल जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तेलंगाना के वारंगल जिला में पड़ता है पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट प्रश्न है 151 नंबर प्रश्न, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता की यदि हम बात करते हैं तो क्या है, यह बताना। इसका मतलब होता है पशुपालन और खेती दोनों को यदि एक साथ करते तो उसे जो है मिश्रित कृषि बोलते हैं। नेक्स्ट 152 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है? तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18, इसका नाम क्या कर दिया गया? वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है ट्रेन 18 का। 153 नंबर है, भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह बताना है मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। आगे है 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो किसे किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? कच्छ की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ कच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गल्फ ऑफ कच्छ हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 155, डैश को कश्मीर का सेफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है। सेफ्रॉन का मतलब होता है केसर, यानी डैश को जो है कश्मीर के सेफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? पंपोर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पंपोर को। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी दो नदियों जो है पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है? तो कौन सी दो नदियों को जो है पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के द्वारा जो है जोड़ा गया है, यह बताना है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? गोदावरी और कृष्णा नदी। किस कौन सी नदी है? गोदावरी और कृष्णा नदी। आगे गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? गुजरात में स्थित जो है प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट जो है उसका नाम की बात करते हैं तो उसका नाम क्या है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है। क्या है? अंकलेश्वर। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। आगे किस भारतीय शहर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है किस भारतीय शहर को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर। नेक्स्ट है, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो कोलेरू झील की बात करते हैं कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कामत यानी कामित नामचा बरबा गुरला मंदाता निम्न में से किसके नाम है? तो कामत और ये जो गुरला मंदवा जो है ये किसके निम्न में से किसके नाम है, यह बताना है। चलिए, तो यह किसके नाम है, यह बताना है। कामत और नमचा बरबा जो है यह गुरला मंदाता, यह निम्न में से किसके नाम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय पर की जो है पर्वत चोटियों का नाम है। किसका नाम है? हिमालय की पर्वत चोटियों का नाम है। नेक्स्ट है 161 नंबर प्रश्न, भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है वह नदी कौन सी है? तो वह नदी नर्मदा नदी है। यह प्रश्न भी जो है देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम सीबीटी फर्स्ट परीक्षा 27/1/2021 को जो है सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित की बात करते हैं तो यह कौन सा बंदरगाह है, यह बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? तूतीकोरिन बंदरगाह जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 163 नंबर क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था। तो उस राज्य का नाम क्या है जहां पे जो है सिंगल लेन
की बात करते हैं, सस्पेंशन पुल का जो है यह सिंगल लाइन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया है कौन से राज्य में? तो राइट आंसर क्या, अरुणाचल प्रदेश में। आगे निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताना है। तो पश्चिमी तट में स्थित जो है क्षेत्र का नाम की बात करते हैं तो वह कौन सा भाग हो जाएगा, मालाबार क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला समुद्र तट कौन सा है जो एशिया का पहला समुद्री तट बन गया है? तो राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, चंद्रभागा समुद्र तट। कौन सा हो जाएगा, चंद्रभागा समुद्र तट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 166। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेड क्लिफ। सॉरी। नेक्स्ट है 166 नंबर पर, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 100 रेड क्लिफ। पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की यदि हम बात करते हैं तो वह झील कौन सी हो जाएगी, लोकटक झील, जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लोकटक झील। नेक्स्ट प्रश्न 168 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है? भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट के भंडार जो है कौन से राज्य में स्थित है, यह बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रेफाइट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, इनमें से किस विकल्प के जो है, ठीक है, किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल की बात करते हैं तो स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 गो शहर है, तो वह कौन कौन से हैं, यह बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। क्या हो जाएगा, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न, एक सिंग वाला गेंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो एक सिंग वाला गेंडा की यदि हम बात करते हैं तो यह भारत में जो है कहाँ पाया जाता है, तो असम में पाया जाता है, क्योंकि असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। नेक्स्ट है 171 में, भारत का पूर्वी तट एक जो है डैश है, भारत का पूर्वी तट जो है एक डैश क्या की बात करते हैं, तो यह क्या है, तो यह निम्न अवसादी तट है। क्या है, निम्न अवसादी तट है। 172 नंबर क्वेश्चन है, पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में किया गया था? तो पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना जो है भारत के किस शहर में किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा, मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट 173 नंबर प्रश्न है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा की बात करते हैं, यह कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पड़ता है, चेन्नई में पड़ता है। एक मिनट, 173 73 इंदौर में हो जाएगा, होलकर हवाई अड्डा इंदौर में है, इंदौर। नेक्स्ट प्रश्न है 174 में, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? तो दिल्ली मुंबई की बात करते हैं तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? दिल जाए मुंबई बोलते हैं, दिल्ली जयपुर होते हुए मुंबई जाती है, वो NH8 है। कौन सा है, NH8 है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 175। 175 में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है? तो थोड़ा देर पहले भी इस तरह के प्रश्न को हम देखे थे, सेम यही प्रश्न था। ये प्रश्न हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान में कितने राज्यों की सीमा से होकर लगा हुआ है, तो 9 राज्य। चलिए, हमकुल कश्मीरी बारहसिंगा किस वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो कश्मीरी बारहसिंगा किस वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, दाची ग्राम अभयारण्य।
पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? तो जो है ये पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं। तो जो है हिस्पिड हरे है, हिस्पिड हरे एक प्रकार का खरगोश होता है ये। ठीक है, हिस्पिड क्या होता है? खरगोश होता है, जो कि यह पश्चिमी घाट में नहीं पाया जाता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, यह किस राज्य में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड में। कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा की यदि हम बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, यह बताना है। तो ये रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चलते हैं। ट्रिप्स अनुबंध के माध्यम से जियोग्राफिक इंडिकेटर टैग के तहत टैग किया जाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? ठीक है, तो ट्रिप्स अनुबंध के माध्यम से जो है जियोग्राफिक इंडिकेटर टैग के तहत टैग किया जाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग चाय। यानी जीआई टैग प्राप्त जो है किसको किया गया, सबसे पहले मिला था? तो दार्जिलिंग चाय को मिला था, जो कि 1900 जीआई टैग का तो ये अधिनियम 1999 के अकॉर्डिंग दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास के रेशों को जो है बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कपास के रेशों को जो है बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओटाई कहा जाता है, गिनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिनिंग। नेक्स्ट, भारत में के जो है इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार की यदि बात करें, देख रहे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इस टाइप के प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से कवर कर लेंगे सभी लोग। यूरेनियम भंडार सर्वाधिक किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के लोगो में दर्शाया गया है? तो जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लोगो में दर्शाया गया है, तो किसको दर्शाया गया है यह बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशालकाय पांडा को दर्शाया गया है। 185 नंबर प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एवं बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या बोलते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है डीपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीपा। नेक्स्ट है, चमड़ा या कोको का संबंध किस रंग के क्रांति से था? चमड़ा या कोको का संबंध जो है किस रंग क्रांति से था, यह बताना है। तो भूरी क्रांति की बात करते हैं। भूरी क्रांति का संबंध जो है किससे था? तो यह जो है चमड़ा कोको गैर पारंपरिक उत्पाद से था भूरी क्रांति। दूसरा क्रांति का संबंध जो उर्वरक से था। ठीक है। इसके साथ साथ यदि बात करते हैं काली क्रांति, तो यह पेट्रोलियम से था, बायोडीजल से था। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादन से था। इसके साथ साथ स्वर्ण क्रांति की यदि हम बात करते हैं तो यह फल शहद उत्पादन या बागवानी विकास से संबंधित था, स्वर्ण क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? तो सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र की बात करते हैं तो यह कौन से राज्य में है? डिगबोई, असम। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की यदि हम बात करते हैं तो यह वृक्ष जो है वह कौन सा वृक्ष हो जाएगा? बरगद। तो बरगद का पेड़ जो है यह जिसका पूछा जाता है कभी कभी जो है इसका क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है तो फाइकस बेंगालिसिस जो है इसका बरगद का जो है साइंटिफिक नाम होता है। आगे, भारत का पहला समुद्री उद्यान मेरीन पार्क कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला समुद्री उद्यान जो है मरीन पार्क जो है यह कहाँ स्थित है, यह बताना है। तो यह कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में है। नेक्स्ट, इनमें से किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक वृद्धि दर नेगेटिव ग्रोथ के रूप में दर्ज की गई है? तो किस दशक में जो है जनसंख्या वृद्धि जो है ऋणात्मक वृद्धि दर जो है दर्ज की गई है?
तो राइट आंसर हो जाएगा 1911 से 21। क्या हो जाएगा 1900, एक मिनट, हाँ 1911 से 21, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता हुआ पर्वतीय दर्रा कौन सा है? उसका नाम है दिफू दर्रा। और दिफू दर्रा की बात करते हैं तो यह कौन से राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि यह मैकमोहन रेखा पर स्थित है। किस पर है? मैकमोहन रेखा पर। नेक्स्ट है, गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश के समय का पश्च अंतराल टाइम है? तो भारत के जो है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय का अंतराल जो है कितना घंटा का है, यह बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा कितना? 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो 30 डिग्री देशांतर में कितना होता है? 2 घंटा। कितना हो जाएगा? 2 घंटा। यानी 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 30 डिग्री कितना? 2 घंटे का। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। चलिए 193 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है आपसे। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है कितना हो जाएगा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन किसमें है आंसर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने डैश के वनों में स्थित अभ्यारण्यों को 91 बाघ आरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया है। 51वें बाघ आरक्षित क्षेत्र का दर्जा जो है किसको दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, कौन है? तमिलनाडु में। जो कि इसका नाम की यदि हम बात करते हैं तो मेघमलाई और श्रीविल्लुथुपुर के जंगलों में फैले अभ्यारण्यों को जो बाघ आरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया है 51वें के रूप में। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को की स्थापना कब हुआ था? टिस्को का स्थापना 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो सही ढंग से सुमेलित विकल्प नहीं है, यह बताना है। कौन सा विकल्प हो जाएगा? जबलपुर झेलम नदी किनारे नहीं स्थित है। जबलपुर जो है यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी, सूरत ताप्ती नदी और लखनऊ गोमती नदी किनारे है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो भारतीय राज्य का क्षेत्रफल की बात करते हैं, न्यूनतम क्षेत्रफल किस राज्य का है, यह बताना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो सबसे कम जो है किसका हो जाएगा? जो क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये तो सब सर्वाधिक राजस्थान का है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका? राजस्थान का। दूसरे स्थान की यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ कब किया गया था? तो कोलकाता मेट्रो का शुरुआत जो है 1984 में किया गया था। कब किया गया था? 1984 में किया गया था। और यह भारत में जो है वर्तमान में 5वां सबसे लंबा परिचालन मेट्रो नेटवर्क है, कोलकाता मेट्रो। नेक्स्ट की बात करते हैं, हिमालय प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से किसके द्वारा जुड़े हैं? किस दर्रे के द्वारा जुड़े हैं, यह बताना है। तो राइट आंसर है लाहौल स्पीति और स्पीति घाटियां जो है किसके द्वारा जुड़ा है? तो रोहतांग दर्रा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, आज का 200 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहाई की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो नहाई की स्थापना की यदि बात करते तो 1988 के अंतर्गत किया गया था, जो कि स्वायत्त कर संस्थान के रूप में 1995 से काम कर रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है ऑप्शन में दिया गया। चलिए 1988 दिया गया, तो 1928 से जो है नहाई का स्थापना किया गया था और 1995 से जो है यह एक स्वायत्त संस्था के रूप में काम कर रहा है। आगे दामोदर घाटी निगम का संचालन करता है। तो दामोदर घाटी निगम जो है यह संचालन करता है, किसका संचालन करता है? यह जो है किसका करता है? ताप विद्युत केंद्रों का संचालन करता है। किसका करता है? ताप विद्युत केंद्रों का। आगे, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? तो चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई जो है यह कौन से भारतीय राज्य की सीमाएं हैं, यह बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो धुआंधार जलप्रपात की यदि हम बात करते हैं तो कौन सी नदी इससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात।
आगे भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम जो है बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह जो रखा गया है, किस बंदरगाह का नाम बदलकर रखा गया है, यह बताना है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। कब? तो 2017 में ही कर दिया गया था। कब किया गया था? 2017 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ रबी यहाँ से तो प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो 205 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो है किसे जो है खरीफ की फसल, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं की बात करते हैं, गेहूं यह रबी का फसल है। कब का है? रबी का फसल है। और गेहूं चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो मंजीरा नदी जो है यह कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, यह मंजीरा नदी यह जो है किसका है? तो गोदावरी का सहायक नदी है, ठीक है। लेकिन कृष्णा की सहायक सहायक नदी की बात करते हैं, घाट प्रभा, तुंगभद्रा, मूसी, ये सभी जो है किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 है, क्या शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी का नाम बताना है, क्या है? तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो राजधानी भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 हो जाएगा सिलवासा। नेक्स्ट है 208 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है? तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन को रिपीट कर दिया ना, यही होता है रेलवे का, यही फंडा है, ठीक है। जलमार्ग 2 जो है यह किस-किस ये जलमार्ग पूछा जा रहा है, उसमें से क्या था? तो राजमार्ग पूछा जाता था, अभी जलमार्ग है। तो जलमार्ग जो पूछा जा रहा है यह किस-किस किन 2 स्थानों को जोड़ता है? मैंने कई बार बताया, इह साधु को काम, तलचर से धमरा, लखीमपुर से भांगा। जिनको ये सब ट्रिक देखना हो तो आप ग्रुप डिस्कशन की वीडियोज़ को देखिएगा, आप उसमें तरह-तरह के तरीके बताए गए हैं, तो कैसे हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो NW2 की बात करते हैं तो यह इह साधु इलाहाबाद से हल्दिया पहला है, जो प्रयागराज से हल्दिया दिया गया है, पहला है ये। दूसरा के पास हल्दिया से धोबीपट्टू यह जो है क्या है? दूसरा है। इस कोक्को है तो कोट्टापुरम से कोल्लम है, यह तीसरा है, ठीक है। मांडवी ज्वारी ये नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 209, उस नदी का नाम बताइए जिस पर जो है इंदिरा सागर बांध बना हुआ है? तो इंदिरा सागर बांध की बात करते हैं तो इंदिरा सागर बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो यह जो है नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है सीमा, वह राज्य वह कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। सिक्किम ये देखते आप देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल के नोक पे है, इसलिए पश्चिम बंगाल राइट आंसर होगा। हिमालय ये जो है किस राज्य में पाया जाता है? तो हिमालय ये जो है किस राज्य में पाया जाता है, यह बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात करते हैं, तो यह राज्य जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तो यह राज्य आपका बिहार हो जाएगा। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र का है, इसके बाद तीसरा स्थान बिहार का आता है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। चौथे स्थान पे पश्चिम बंगाल है, पांचवें स्थान पे मध्य प्रदेश पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार का वृक्ष भारत के पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 213 है। तो पर्वतीय वनों में जो है किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, यह बताना है। तो कैसे वन पाया जाता है? चीर वन पाया जाता है। नेक्स्ट है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यह कौन से राज्य में स्थित है? मुरलेन मिजोरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों को से व्यक्तियों और समुदायों को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार की स्थापना किया गया है, जिन्होंने वन्य जीवन के संरक्षण में असाधारण साहस एवं समर्पण का प्रदर्शन किया है? उसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण जो है पुरस्कार का जो है दिया जाता है, क्या जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यह बताना है। तो यह दक्कन के पठार में कौन मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। डैश पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से डैश से व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा निर्माण करती है, तो कौन सी पर्वतमाला करता है, ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा विंध्य श्रेणी। विंध्य पर्वतमाला जो है व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। भारतीय मानक समय निर्धारण अनुसार 82 डिग्री पूर्व देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर मानकर किया जाता है। इनमें से किसके पास से होकर गुजरता है? तो आप सबको पता है इलाहाबाद के पास से होकर गुजरता है, दुलैनी नामक स्थान से। आगे 10 डिग्री जल संधि जो है यह किससे संबंधित है? तो 10 डिग्री जल संधि की यदि बात करते हैं यह किससे संबंधित है? यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कितना प्रश्न और बचा हुआ है इसको भी देख लेते हैं एक बार। चलिए इसी 224 प्रश्न है, इसी वीडियो में लगभग ये कवर ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 216 देखते हैं। 216 तो बता दिया था, काली मिट्टी। दक्कन के पठार जो है अधिकांश हिस्से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट पर्वत वाला व्यावहारिक रूप से ये लगता है बिंद हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय मानक समय यमोत्तर रेखा, तो ये बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? इलाहाबाद के समीप से 10 डिग्री ये तो अंडमान निकोबार के समीप से था। चलिए इधर से थे। एक से 220 नंबर प्रश्न है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में स्थित विश्व का प्रमुख शिप ब्रेकिंग केंद्र जो है स्थित है? तो शिप ब्रेकिंग केंद्र की बात करते हैं तो यह कौन सा हो जाएगा? तो यह जो है अलांग पड़ता है। जगह क्या नाम है? अलांग पड़ता है। यह गुजरात में स्थित है। अलांग शिप ब्रेकिंग यार्ड है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो है शिप ब्रेकिंग यार्ड है अलांग। नेक्स्ट प्रश्न है मौसिन दाम मेघालय जो पड़ता है मौसिन पृथ्वी पर सब स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है, और यह किस कहाँ स्थित है? तो यह जो मौसिन दाम जो है यह कहाँ स्थित है? मेघालय में पड़ता है। और मेघालय के कौन से जो है पहाड़ियों में स्थित है, यह बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खासी पहाड़ी पे स्थित है। गारो खासी जयंतिया जो मेघालय का त्योहार भी है, और गारो खासी पहाड़ी भी है मेघालय में। खासी पहाड़ी पर मानसून राम पड़ता है। कहाँ पड़ता है? खासी पहाड़ी। नेक्स्ट संगाई हिरन इनमें से निम्न किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? तो संगाई हिरन जो है किस राज्य में पाए जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है, यह बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो कई बार ये प्रश्न रिपीट हो एग्जाम में अक्सर रिपीट होते हैं। तो नर्मदा नदी जो है ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। बांधों के निर्माण की कुछ हानियों का उल्लेख नीचे किया गया है, उनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है? तो हानि का किया गया है, इसमें से लाभ कौन सा है यह बताना है। तो राइट आंसर क्या रहेंगे इस प्रश्न का? तो देखिएगा ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। तो ये लाभ है। बाकी जो वनों की कटाई और जैव विविधता नुकसान होता है। ठीक है, तो ये नुकसान होता है, सही है। एक लाभ क्या है? यही होता है। बहुत से आदिवासी और किसान विस्थापित होते हैं, ये भी बात बिल्कुल जो है ये गलत है। ठीक है, और आगे जनता के धन का बहुतायत में इस्तेमाल होता है, ये भी गलत है। तो ये सभी नुकसान होते हैं इसके, ये भी नुकसान में सही है, लेकिन लाभ में ये सही होगा। तो ये आज का था लास्ट प्रश्न था। ठीक है, क्वेश्चन 224 टोटल क्वेश्चन का मैंने आपको आप सभी के सामने रखा, और जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जामों में ये पूछे हुए प्रश्न हैं। और जो भी साथी चाहते हैं कि हम रेलवे की तैयारी करें अच्छे से, उन सभी साथी के लिए 1 तारीख से जो है 1 अक्टूबर की बात करते हैं। 1 अक्टूबर से जो है एक पैड कोर्स आ रहा है, पैड बैच आ रहा है, पेड बैच आ रहा है, जो कि जिसका मात्र प्राइस होगा 49 रुपीज पर मंथ होगी। कितना होगा?
₹49 मंथ होगा। और इसमें क्या-क्या मिलेंगे इस चीज़ों को भी देख लेते हैं। इसमें आपको दिए जाएँगे टोटल 10 फुल मॉक टेस्ट दिया जाएगा। कितना? टोटल 10 जो है फुल मॉक टेस्ट दिया जाएगा, फुल मॉक टेस्ट दिए जाएँगे। और मॉक टेस्ट की बात करते हैं तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में और वीडियोज़ फॉर्मेट में, दोनों फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, जो कि एक-एक प्रश्न का, सभी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे आपको। सभी क्वेश्चन, चाहे वो मैथ्स का क्वेश्चन हो या रीजनिंग का क्वेश्चन हो, चाहे जीके का क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको देखने को मिलेंगे। जो कि जिसका एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसका लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप होगा, ठीक है? जिसके बारे में आप सबों को बता दिया जाएगा, बहुत जल्द जो है ये अपडेट कर दिए जाएँगे। एक पीडीएफ आपको पहले टेस्ट का जो कि फ्री पीडीएफ मिल जाएँगे। नेक्स्ट पीडीएफ जो आप सभी लोगों के लिए जो है उस ग्रुप में ₹49 पे करके आपको ज्वाइन करना है, जिसके तहत मैं बताऊँगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। और ये 10 टेस्ट जो होंगे, और मेरा मानना है कि जो साथी 30 टेस्ट यदि मेरे द्वारा बनाए गए फुल टेस्ट को अगर लगा लेते हैं, उनका रिजल्ट 100% श्योर हो जाएगा, 100%। सिर्फ उस टेस्ट को लगाना है और उस टेस्ट में इतने क्वेश्चन को कवर करवाया गया है और उसके डिटेल सॉल्यूशन से ये कवर करवाया गया है, जिससे आपकी तैयारी जो है 100% बेहतर हो सके। ठीक है? जो भी साथी चाहते हैं कि एनटीपीसी की तैयारी जो है अच्छे ढंग से करवाया जाए, मेरे द्वारा करवाया जाए, तो वो सभी साथी कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को बाय।